इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बधाइयाँ दी थी इसरो को कि आपके चंद्रयान-3 के लॉन्च के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और उम्मीद करता हूँ कि उसकी सेफ ट्रैवल होगी मून तक। इसके आगे उन्होंने कहा था कि भारत एक लीडिंग और लीडरशिप वाली पोजीशन दिखा रहा है अर्थमिस अकॉर्ड में। अब प्रश्न उठता है ये अर्थमिस अकॉर्ड क्या है? आइए समझते हैं कि कौन-सा ऐसा अकॉर्ड है जिसमें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर भारत की सफलता पर उनकी बधाई देते हुए इस अकॉर्ड का नाम इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक विजिट जो अमेरिका को थी उसी वक्त उन्होंने हस्तखत किए थे अर्थमिस अकॉर्ड में, अर्थमिस समझौते में। उस वक्त 26 देश इसमें थे। आज के समय 28 देश अर्थमिस समझौते में शामिल हो चुके हैं। अर्थमिस अकॉर्ड अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अर्थमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अर्थमिस प्रोग्राम के तहत नासा चंद्रमा पर पहली महिला को उतारेगा। इस कार्यक्रम का मकसद चंद्रमा की सतह पर और उसको ज़्यादा जानना है। इस इंटरनेशनल सहयोग से नासा चांद पर स्थायी तौर पर मौजूद होगा। यहीं से मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन की तैयारियां भी की जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि इस समझौते में भारत के लिए क्या है, पर उससे पहले यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या चीज़ें इस समझौते में लिखी हुई हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कब यह शुरू हुआ था और क्या था। साल 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग में की मदद से 7 देशों के साथ मिलकर अर्थमिस समझौते की शुरुआत की थी। इन 8 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, लक्ज़मबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। लेकिन क्योंकि नासा की एक सॉफ्ट पावर बहुत सारी है इसीलिए जल्दी ही इसमें 26 और देश शामिल हो गए। 8 देशों के अलावा जो नए देश थे उसमें बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, फ्रांस, इज़राइल, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, साउथ कोरिया, रोमानिया, रवांडा, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, स्पेन, यूक्रेन और भारत खुद भी। आज इन 28 देशों के समूह का मकसद क्या है? क्या एग्ज़ैक्टली चाहता है अर्थमिस समझौता पाने का? एक बार उस पे नज़र डालते हैं। इस समझौते का मकसद स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना है। इसमें शामिल देशों के लिए नियम बनाना ताकि वो भविष्य में स्पेस में सहयोग के लिए इस समझौते का पालन करें। इस समझौते से स्पेस और धरती में आपसी संघर्षों से बचने में भी मदद मिलेगी। अर्थ में समझौते एक पुरानी संधि पर आधारित है जिसे आप आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं, जिसे आप 1967 में साइन किया गया था। क्योंकि इस समझौते में कुछ नियमावली हैं तो आइए एक नज़र उन नियमों में डालते हैं। तो अर्थमिस कार्यक्रम के तहत होने वाले सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। तो इस समझौते में शामिल देश किसी भी भ्रम या संघर्ष से बचने के लिए अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतेंगे। बचपन में एक कहावत आपने पढ़ी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। तो इसी समझौते में एक यह भी चीज़ सुनिश्चित की गई है कि अगर कोई देश संकट के वक्त में फंसा हुआ है, उसके कर्मचारियों को इमरजेंसी सहायता चाहिए, तो बाकी देश ये प्रतिबद्ध रहेंगे कि उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी पहुंचा सके उसमें सहायता पहुंचाएगा। इसमें शामिल सभी देश आउटर स्पेस विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। स्पेस रिसोर्सेज को निकालना और उसका इस्तेमाल करना सुरक्षित और टिकाऊ खोज की कुंजी है। इस समझौते में शामिल सभी देशों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा इसमें नियम लगा था वह यह था कि आत्म समझौते में सभी देश स्पेस के मलबे को लेके सेफ डिस्पोजल की योजना बनाएंगे और उसके प्रति प्रतिबद्ध होंगे। मैंने कई बार आपके सामने प्रतिबद्ध इस्तेमाल किया है यह शब्द, लेकिन भारत ऐसी ट्रीटीज़ को या ऐसे साइंस ऐसे सिग्नेटरी नहीं बनता है ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ एकदम परमानेंट और फिक्स हो, मैंडेटरी हो। हम जो वॉलंटरी रहता है उन्हीं में ऑप्ट करते हैं। तो अर्थमिस अकॉर्ड भी वॉलंटरी है, यह कोई प्रतिबद्धता नहीं है भारत पे। अगर भारत किसी चीज़ पे ना चाहे तो ना करे, चाहे तो कर सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्थमिस अकॉर्ड है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने साइन कर दिया, ये केवल वॉलंटरी है। अब प्रश्न आता है कि भारत को इसमें फ़ायदा क्या है। जैसे कि आप जानते हैं इसरो के ढेर सारे मिशंस हैं जो आने वाले समय में होने वाले। हमारा एम्बिशन है कि हम जल्दी अपने गगनयान के थ्रू आउटर स्पेस में जाएं। उसके आगे भी हमारा मिशन है कि हम और चंद्रयान में अपने जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी लैंड कराएं। तो उसी पहल में नासा की मदद से साल 2024 में इसरो एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन की यात्रा मुमकिन कराएगा। यह अर्थमिस अकॉर्ड में शामिल होने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, अगर हम ये डेडलाइन टाइमली कन्वर्ट करना चाहते हैं। वैसे तो हमारे पास खुद भी कैपेबिलिटी आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन जल्दी से हमें करने के लिए सक्षम अर्थमिस अकॉर्ड की मदद से हो पाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अर्थमिस अकॉर्ड अर्थमिस मिशन का पार्ट है। अर्थमिस मिशन में ऑब्वियसली इसमें एक महिला हैं, उनको ये मून पे लैंड कराएंगे। अ मैन ऑफ कलर को भी मून पे लैंड कराएंगे। अगर आप चाहते हैं उस पर मैं एक डेडिकेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप यह भी हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।